से आए 20 तारीख को हम यहाँ थे, शांतिपूर्ण माहौल था हम लोगों का भी, वो जस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सर। तो क्या हुआ सर, इन पुलिस वालों ने पता नहीं क्या, मतलब किसी ने क्या कह दिया उन लोगों को सर, लाठी चार्ज करने लग गई था सर। सर हमारे आगे लड़कियां थे, बहन बेटियां थे सर, और वहाँ सर इतने गंदे तरीके से इनको मारा सर, इतने गंदे तरीकों से बाल खींच के मारा सर, है ना सर। हम भगदड़, ये पुलिस चाहती थी कि भगदड़ हो सर, और भगदड़ हुई थी सर। हमारा हाइट ज़्यादा नहीं है, हम पहाड़ी लोगों की हाइट नहीं है सर। हम उस भगदड़ में सर, हम 15-20 बच्चे, जो 15-20 से ज़्यादा सर हम नीचे पड़े थे, सब बच्चे गिरे। हमको एक बार लगा सर हमारी मौत होने वाली। मैंने चश्मा ऐसे निकाला और अपने हाथ में डाला, चलिए कोई नहीं, कोई मेरे चश्मा को पहचान के मेरा शरीर पहचान लेंगे। ऐसा हुआ सर हम लोगों के साथ। और सर आप देखिए सर, आईटीबीपी के ज़माने सर, मेरे कितने दोस्त आईटीबीपी में है सर। ये दिल्ली कब से बॉर्डर बन गया सर, तिब्बत बॉर्डर, दिल्ली कब से तिब्बत बॉर्डर बन गया, दिल्ली कब से बांग्लादेश बॉर्डर बन गया। आप बीएसएफ आईटीबीपी को लेके आ रहे हैं सर यहाँ मारने हम बच्चों को सर, बच्चों को, इनके बच्चे नहीं है सर। सर उसके बाद जब चीज़ें शांत हुई, या और उस मंजर को और बयान करना चाहते हो? जब आप लोग बच्चों को मारेंगे सर, है ना, जब हमारे सामने हमारी बहनों को आपने मारा सर, कपड़ा खींच के मारा सर, हम थोड़े बहुत तो विरोध करेंगे। हम कैसे विरोध कर रहे थे सर, पानी का बोतल फेंका सर, चप्पल जो नीचे पड़े थे वो फेंका, तो डब्बा फेंक दिया। जी डब्बा फेंक दिया। और ये सर, ये क्या किया इन लोगों ने सर, आप बताइए। 1 लाख पुलिसकर्मी है यहाँ भी, 1 लाख सर। और वो कह रहे थे कि हम ट्रक लेके आए सर, हम ट्रक भर के पत्थर लेके आए सर। हमारी जो आंदोलन वाली ट्रक थी जिसमें अजीत देव के वगैरह बैठे थे, मैम लोग बैठी थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, शीशा तोड़ा सर, चाकू निकाल के सर टायर काट दी हमारे सामने, है ना। मैम सोनम वांगचुक की वाइफ को बाल से पकड़ के घसीटा सर, है ना। और आप कह रहे हो हम पत्थर लेके आए सर, आप लोगों के सामने। पत्थर का कोई ट्रक वरक भी था यहाँ पे? हाँ जी, वो लेके आए सर रात को। और कोई वो कॉन्स्पिरेसी थे उसमें, सुना है? बिल्कुल हमारा नाम आया सर। और सीपी सर, सीपी तो यूक्रेन और रशिया से ज़्यादा बुरा हाल था सर उनका। अब आप सोचिए, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, मैं सीपी जान गया। क्यों? 5 घंटे के लिए मार मार के जो भगाया हम लोगों को, आंसू गैस छोड़ा गया था, मैं पूरा सीपी जान गया। सीपी कहाँ कौन सा गली है, कहाँ कौन सा गली है, क्योंकि पेट के हम लोग यहाँ सीपी में बचने के लिए गए थे हम, मेट्रो पकड़ने। वहाँ कहाँ है, तुम आतंकवादी हो? हाँ जी, आतंकवादी सरकार की नज़र में। हाँ जी, उनके ना ऐसी तो हाँ मारते हैं, ऐसी हम देशद्रोही सर, हम देशद्रोही हैं उनकी नज़रों में, है ना, हम देशद्रोही हैं सर। आप देखिए सर, वहाँ आईटीबीपी के जमाने यहाँ बना दिया इन लोगों ने, इसको बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना बना दिया है सर, ये फोर्स ला के सर। हम बच्चे नहीं है सर, इनके बच्चे नहीं हैं, है ना, इनके बच्चे नहीं है। वहाँ डीसीपी पुलिस के जा रहे हैं वहाँ अपने मरीजों इनसे मिलने, रैपिड एक्शन फोर्स वालों से मिलने। अरे सर, जो जिन बच्चों को मारा आपने इतनी बुरी तरह, यहाँ सर फाड़ दिया, यहाँ सर फाड़ दिया। हम कैसा अंदर से दिल तो दहल रहा होगा ये सब देख के? सर हम बैठ के वहाँ रोए, हम रोए सर बैठ के। जब हमारा मौत मेरे मुंह के सामने है तब हम रोए सर वहाँ, कि हमारे देश को क्या हो गया सर। हम रोए सर वहाँ बैठ के, रोए। भाई पर भाई टूट गए हैं। जी सर, पूरा रोए सर। दिस इज सर डेमोक्रेसी सर, हम लोगों का अपना, मतलब वी हैव द राइट टू स्पीक सर। और हम, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। वैसे यहाँ पे 99% लोग सिर्फ बात ही कर रहे थे। हाँ जी, किसी ने कुछ ऐसी हरकत नहीं करी। किसी ने नहीं किया सर। अजय दीपकित सर खुद बोल रहे थे, हम 6 जून से इसको कवर कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए थे कि जब नेटवर्क यहाँ पे जाम हो गए तो मैंने अपनी कैमरा टीम यहाँ पर भेजी कि तुम विजुअल्स रिकॉर्ड करो, और उसके बाद उसको डिफर्ड लाइव करके आपको दिखाया। इस वक्त जो आप लाइव देख रहे हैं ये एक्चुअल लाइव है। इस वक्त आज दिन क्या है? आज टुडे इज द 22nd सर, 22nd डेट है। यस। और वक्त क्या है? इट्स 5:27 सर, 5:27 मिनट सर। एक चीज़ और, बोलिए, बोलिए, 20 तारीख को सर हमको पानी तक नहीं पीने दिया। क्यों? क्योंकि हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम बाहर गए थे सर पानी पीने। सर टैंकरों के पास इनकी माफिया, ये जितने हैं सर नीले कबूतर वाले, ये सब नीले कबूतर जो अपने आरपीएफ वाले ड्रेस में, ये भी अपने ही लोग हैं। हाँ जी, ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं सर। इन लोगों ने हमको सरकार का मामला पानी नहीं पीने दिया सर। 9 घंटा पानी नहीं पिया हमने, 9 घंटा सर। अब ये कह रहे बाहर से फंडिंग आ रही है। कहाँ फंडिंग आ रही है सर? हमको भी चाहिए, अगर आ रही फंडिंग, कहाँ आ रही फंडिंग
सारे पर्दे फाश हो चुके हाँ हैं। जी, और सर- यहाँ पे कहाँ से खाना आ रहा है, जी। इस हाथ से लिया और इस हाथ जी, को पता नहीं है। जी सर। और सर अब अगर आप देखेंगे कैमरा लगा के उधर, तो आप देखिए हमारे जो स्विगी जोमेटो के हैं, वही मैं कह रहा हूँ। लोग भेज रहे हैं सर कहाँ से आ खाना। रहा है? जी इस सर। हाथ से लिया और उस हाथ को पता जी, नहीं। जी सर। तो हम ये चाहेंगे कि जो जितने भेज रहे ना, सब अपना स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करो कि हम खाना लेके आए, हम देखेंगे कहाँ से फंडिंग इसमें आई। कहते हैं कि ये पुण्य का काम है। जी। अगर आप किसी को कुछ भेज रहे हो और बिना नाम लिए भेज रहे हो तो वो सीधा आपके पुण्य में काउंट नहीं होगा। नहीं नहीं, ये उनके लिए आतंकवादी हैं सर। नहीं नहीं, ये जो सब भेज बकवास है। पुण्य में काउंट होगा और वो जो भेजने वाला है ना, जी। वो भी ये समझ रहा है कि यहाँ पे परेशानी क्या जी, सर। है, इसी वजह से वो अपनी जेब का गाढ़ी कमाई का पैसा। आप क्या सोचते हो, एक ऑर्डर जो यहाँ पे आता होगा बर्गर का जी, सर। भर के 10,000 से कम का नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल वो नहीं। क्यों भेज सर, रहा है? पिज़्ज़ा- लाखों का खाना क्यों भेज रहे हैं लोग? सर आज तक हमने पिज्ज़ा नहीं खाया ना, आज खाया। क्यों? क्योंकि मैंने केला खा दिए और वहाँ से समोसे खाए। जो वहाँ बीच में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ज़रूरत है और उनको मिल रहा है। हम कितने लोग यहाँ खाना नहीं खा रहे ताकि खाना अंदर तक जाए सर। जी। जी सर। तो ये भी तुम भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जी सर। यहाँ हमने खुद अपना पानी खरीदा सर। क्यों? क्योंकि जो अंदर बच्चे हैं सर, उनके पास तक जाए सर खाना और पानी। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे आगे? जी सर। continue सर कीजिए। आंसू गैस हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा सर। हमको मालूम नहीं था कैसे होता है सर। और जब उन्होंने आंसू गैस मारना शुरू किया सर, हमको क्या मालूम आंसू गैस है, कैसे होता है। हम गए सर, चोक हो गया था या आग जलने लग गए थे सर, नाक जलने लग गए थे। तभी तो हम आज मास्क लेके आए। कल हम आ नहीं पाए। हमारा पीठ में अगर आप देखेंगे इतना सूजन पड़ा है, हम नहीं उठ पाए। कल मैं नहीं आया, कल आज मैं आया हूँ। और आज जब आया तो इतना अच्छा लगा। आज भी प्रोटेस्ट पीसफुल हो रहा है सर, आज भी। अब वहाँ अंदर हम वहाँ बैठे थे उधर वो, तो वहाँ लेडीज़ हमारी बहन लोग अंदर आ रहे थे ना सर, तो वहाँ लेडीज़ पुलिस हमसे बोले यहाँ मत बैठो, लड़कियाँ अंदर आ रहे। मैंने कहा मैम परसों के दिन आप कहाँ थे जब हमारी बहन को वहाँ पुलिस वाले मार रहे थे, कहाँ थे तुम? हाँ, आज हम यहाँ बैठे। गंदे गंदे विजुअल्स भी आए हैं कुछ, तो मैंने देखे हैं सर। ग्रोपिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट सर, सब किया इन लोगों ने। तब सर आप कहाँ थे? तब कहाँ थे आप जब हमारी बहनों को मार रहे थे वहाँ? और आज हम यहाँ बैठे तो आप कह रहे हो तो उधर जाओ, लड़कियाँ आ रहे हैं। जी। हमने यही बोला। तब कहाँ थे आप 20 जुलाई को? कहाँ थे 20 जुलाई को? हम लोग हमारे लीडर्स को पकड़ के आप वहाँ कहा कि हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, कुछ नहीं निकाला। उनको पकड़ उनको के आपने अंदर बैठा दिया 5 घंटा टाइम वेस्ट सर। कर रहे थे। 5 घंटा सर। जो जैसे आपके वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं वैसी पुलिस वाले थे सर। जब हमारे गाड़ी अजीत दीपके सर की गाड़ी को पकड़ा, सब पत्थर मारा, शीशा तोड़ा सर, माइक्स तोड़े, बाल से घसीट के लड़कियों को बाहर लेके आए, टायर में चाकू मारा। 2 मिनट और दीजिएगा, ये कुछ लोग आए तो अच्छा है, सर। बात हो जाएगी। मैं क्या मैसेज आ रहा है, उत्तराखंड में धामी सरकार तो पूरा धर्म के ऊपर फोकस करी हुई है, पढ़ाई पे तो कर नहीं रही है। नहीं सर, धामी सरकार जो है ना सर, इतना नफरत फैला दिया। हम पहाड़ी लोग जो हैं, हम नफरत के विरोध रहते हैं। शांत माहौल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। नैनीताल, वैनीताल, जी, मसूरी, जी आज सर। की डेट में तो भाई वहाँ पे ऐसा माहौल बना रखा है बिल्कुल धर्म सर। के नाम पे कि आदमी पढ़ाई वढ़ाई सब सर, भूला हुआ है। धर्म के नाम पे इतना बांट दिया सर, हम लोगों को इतना बांट दिया है। जो मीडिया है ना सर, दूसरे आप जानते हो, हम उनका नाम नहीं लेने चाहेंगे यहाँ कैमरे में। जरूरत भी नहीं है। हाँ सर, उन लोगों ने ऐसे बांट रखे है सर, पहाड़ियों को बांट दिया सर। मेरे खुद के दोस्त आज दुश्मन हो गए, मैं उनका दुश्मन हो गया सर। आज हमने जब स्टेटस लगाया है सर, हम उनके दुश्मन हो गए। हमको एंटी नेशनल बोल दिया सर, एंटी नेशनल सर, है ना। और सर उत्तराखंड में अब आप देखिए, कल भी विरोध हुए थे सर, शांतिपूर्ण माहौल में प्रोटेस्ट हुआ था, देहरादून में भी, अल्मोड़ा में भी हुआ सर। पहाड़ी लोग कब आते सर? आप कभी मुझे नहीं दोस्त बताओ, धर्म पहले या एजुकेशन? सर। एजुकेशन, है ना। क्योंकि सर इतना सोचने का भी वक्त क्यों लगा? सर क्योंकि ना एजुकेशन से ही हम धर्म पढ़ सकते हैं सर, बिल्कुल। धर्म की ज्ञान हम बांट सकते हैं सर, खुद पढ़ के समझ सकते जी हैं सर। दूसरे का नहीं। जी, अगर हम एजुकेटेड नहीं है तो हम धर्म की बात क्या करेंगे सर? हमको बस क्या चाहिए, वी वांट धर्मेंद्र प्रधान टू रिजाइन, और वो नहीं लिख पा रहे हैं सर। उनसे कह दीजिए सब बच्चे लीक करवा देंगे, उसमें उनका रेजिग्नेशन लेटर हम लीक करवा देंगे। हमको लिखना आता है सर, हम करवा देंगे, जगह जगह हम दे देंगे, बस आप साइन कर दीजिए, उसमें इस्तीफा दे दो। नहीं देंगे सर, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता होगा सर। अच्छा, तो मुझे बताओ, तुम्हारी वहाँ पे उत्तराखंड में कुछ लोगों से बात तो होती होगी? जी सर, सब फोन वोन पे तो बात होती होगी? बिल्कुल सर। क्या महसूस कर रहे हैं वो लोग? सर वहाँ पे भी मतलब डर का माहौल है। कह रहे हैं कि भाई तुम
अच्छे से रहना। यहाँ पे भी बहुत अभी पुलिस वालों का तानाशाही हो रहा है। अब चुनाव तो होंगे सर, अभी या तो नवंबर में करवाएंगे अगले साल, क्योंकि अगले साल 27 में सुना है। हाँ जी कुंभ मेला भी है सर हमारे पास, वहाँ कुंभ मेला भी हो रहा है, तो अगले साल करवाएंगे सर। तो वो कह रहे हैं अभी कुछ मत बोलो सरकार के खिलाफ। सर हम लॉ स्टूडेंट, मैं नहीं बोलूँगा, कौन बोलेगा? और क्यों ना बोलो सरकार के जी। खिलाफ भाई? सर एक बार हम हमने जो मुजस्समा बनाया है जी, उसी को हम मोहब्बत भी दे सकते हैं जी। और गुस्सा भी दिखा सर सकते हैं। देहरादून गए थे हम सेक्रेटेरिएट के पास, वो आपके बिल्डिंग में, तो वो कह रहे तुम इलाहाबाद जाके क्यों पढ़ रहे हो वहाँ लॉ। मैंने कहा तुम लोगों ने, धामी सरकार ने हम लोगों के लिए, पहाड़ियों के लिए आपने वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं सर। हम वहाँ नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे सर? हम उत्तराखंड से बाहर नहीं आएंगे सर, और कहाँ जाएंगे? कह रहे तुम बाहर जाओगे तो मुसलमान यहाँ आ जाएंगे, बस जाएंगे, ऐसे ऐसे फैला रहे नफरत। हम लोग बाहर जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, तुम हमारे लिए तो खोल लो वहाँ फिर कॉलेजेस और अब आंखें खुल रही हैं? हाँ जी पूरा खुल रहा है। हमने 2 बार वोट दिए सर भाजपा को, हम नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं और ये देंगे मैसेज सर। उत्तराखंड तक घर घर पहुंच रहा है? हाँ जी सर, ये मैसेज पहुंच रहा है। आप देखिए सर कल उनकी देहरादून, सोच बदल रही है। यहाँ थोड़ा और वक्त करते हैं, यहाँ पे जी नेटवर्क सर। और अच्छे हो जाएंगे जी थोड़ा सर, आगे। देहरादून में सर, अल्मोड़ा में सर, नैनीताल में सर, हमारे चंपावत में आज हमारे पूर्व विधायक आए थे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम कल प्रदर्शन चंपावत में भी ये करेंगे। चैनल है, अगर आपको चैनल चाहिए, आपका ये लाइव चल रहा है, आप देख सकते हो। हाँ, हमारे आज पूर्व विधायक ने हमको आश्वासन दिया कि कल चंपावत में भी हम विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, पीसफुल मार्च बच्चों के लिए सर। मतलब आवाज जा रहे हैं यहाँ से बच्चों का, आवाज जा रहा है। जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक से यहाँ आवाज़ जाएगी सर। अब जितने देशद्रोही बोलने हमको बोलने दीजिए, हम फिर भी आवाज़ उठाएंगे देश के प्रति, देश का हित के बारे में, बच्चों के पढ़ाई के बारे में हम फिर भी हमेशा आवाज़ उठाएंगे सर। देश को हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, बच्चों के साथ रहिए, बिल्कुल है ना। देश को हिंदू मुस्लिम हमको चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था कि हमारे मुस्लिम भाई शहीद राम नहीं होते सर? नामधारी दिनकर की एक कविता पढ़ रहा था। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा, विघ्नों को चूम चूम सह, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। देखिए और लोगों से बात करेंगे। ये सब लोग न्याय मांगने आए हैं। दो न्याय यदि तो आधा दो, गर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक मरने वाली बातें हैं जो हो रही हैं। जब किसी का बैड टाइम आता है तो उसकी सोच काम करना बंद कर देती है। बाय द वे मेरे कैमरे के पीछे हैं मोहम्मद नसीम, मैं हूं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स को आप देख रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। थैंक यू, वालेकुम सलाम, थैंक यू बेटा, थैंक यू, वालेकुम सलाम, थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते मैम। भैया